अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद विवाद का समाधान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया। श्री राम का बिहार से संबंध है, दो प्रकार के संबंध है। पहला, सिद्धाश्रम जो बक्सर है, वहाँ महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के सानिध्य में उन्होंने परा विद्या और अपरा विद्या को प्राप्त किया और इस प्रकार से वे ब्राह्मण नायक बने थे। दूसरा संबंध है राजा जनक, जो कि मिथिलांचल के राजा थे, विदेह थे। उनकी पुत्री सीता से उनका विवाह हुआ और इन दोनों संबंधों से को लेकर के बिहार के लोग उत्सुक हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शिलान्यास किया और भगवान श्री राम रामलला के समक्ष साष्टांग किया, तो इस प्रकार के दृश्य यहाँ के जो राम भक्त हैं, संत हैं, महंत हैं, सबके हृदय में स्थायी रूप से वास कर रहा है। और इसको लेकर के यहाँ के संत महंत क्या सोचते हैं, आइए हम आपको यहाँ के बिहार के जितने जो मठ हैं, मंदिर हैं, उन तक ले चलते हैं और वे किस रूप में नरेंद्र मोदी के यश कीर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए देखते हैं बिहार के मठ मंदिरों में जो राम राज्योत्सव मनाया जा रहा है वह किस रूप में है, किस भाव को लिए हुए है। आरा के जो बड़ी मठ, जो श्रद्धा का केंद्र है इस क्षेत्र का, इसके महंत जी हैं और प्रख्यात कथावाचक भारत भूषण जी भी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं। महंत जी, आप लोग राम राज्य स्वागतोत्सव मना रहे हैं अपने तरीके से, इस पर क्या कहना है? वस्तुतः राम राज्य ही तो है कि आज हमारे 500 वर्षों से जिसके राम के लिए हमने अपने जीवन को सौंपा है, अपने घर को, अपने दरवाजे को, अपने माँ बाप सबको छोड़ के राम जी के शरण में आए। और वे राम जी हमारे कभी कैद में थे, कभी विस्थापित थे, कभी टेंट में थे और उनसे उनकी मुक्ति के लिए करोड़ों करोड़ों हमारे राष्ट्रभक्त हिंदू और अन्य भी इसमें लगे हुए थे कि कैसे यह उन विदेशियों से, उन बर्बर बाबर से मुक्ति मिले। लेकिन जब उचित समय आया तो ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ हमारे स्वनामधन्य नरेंद्र मोदी जी जब हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के जब प्रधानमंत्री हुए, तो वे न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए और अपनी आस्था को लोकतंत्र में, अपनी आस्था को उच्चतम न्यायालय में दिखलाते हुए उन्होंने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट से मांगा और सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने दिनों तक, महीनों तक इसके बहस मुबहस होते रहे और अंत में निर्णय श्री राम जी के पक्ष में आया और निर्णय के अनुसार ही वहाँ पर भव्य राम मंदिर। अरे बक्सर के हमारे श्री अश्विनी चौबे जी, बक्सर के हमारे सांसद श्री अश्विनी चौबे जी बड़े मनोयोग से और बड़े हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी राम मंदिर का सुनिर्माण हो जाए। राम राज्य वापस लेना है और वो आदर्श राज्य है विश्व का। महात्मा गांधी जी से लेकर और आधुनिक कोई भी विचारक, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं जो राम राज्य का विरोधी हो। और ये विकास जैसे विकास किसी का घर का बच्चा हो, कहीं खो गया हो, सब उसे ही ढूंढ रहे हैं या लाकर बिठा देंगे। इस विकास से कभी विकास नहीं होगा। देश का वास्तविक विकास तब होगा जब पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना होगी। और राम राज्य के लिए ये अभियान चल रहा है, उसका काम ये चल रहा है। इसलिए राम राज्य आदर्श राज्य है, राम आदर्श हैं। और हमने सुना कि सारी प्रकार की विषमताएं जहाँ स्वयं समाप्त हो जाती हैं, उसी का नाम राम है। हाँ, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। नरेंद्र मोदी जी ने इसे दोहराया तो उनका बहुत स्वागत है। हम सिद्धाश्रम बक्सर में विश्राम कुंड पर बसाव मठ से भगवान के प्रसन्न राव भगवान के शरण से हम यही संदेश देते हैं कि बताया गया है कि रामो राजमणि सदा विजयते। राम राज लाने के लिए
जो जो प्रयास किए हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी राम जन्मभूमि का शिलान्यास प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मंदिर बन जाए, विवाद को शमन किए। उस स्थिति में जो शास्त्र में बताया है कि रामो राजमणि सदा विजयते, जो राम राज लाने की स्थापना करता है, प्रयास करता है, तो उसका सदा विजय हो। हम यहाँ विश्राम कुंड पर बैठे हुए विश्रामे व्याघ सरसी भागीरथ्याच संगमे विश्वामित्र हृदस्तात्वा पुनर्जन्मो न विद्यते, ऐसा बताया गया है। ऐसे रमन्ते जोगिनो जस्मिन इति रामः, ऐसा राम के बारे में कहा गया है कि सबके हृदय में भगवान रमण करते हैं। और उस भगवान राम का अगर मंदिर बन रहा है तो हम लोग बहुत खुशी हैं। और उनके जो बनवा रहा है उसका भी हम लोग विजय करना चाहते हैं। हम लोग महात्मा जितने लोग हैं वो खुशी के माहौल में हैं। मोदी जी तो रामो राज मणि सदा विजयते, हम कह रहे हैं कि जो राम राज की स्थापना करना चाहता है, भगवान का जन्मभूमि का जो है शिलान्यास किए बनवाना चाहते हैं, उनको सदा विजय हो, ये हम लोग खुशी मनाते हैं। बक्सर में हम लोग भी प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि ये शिक्षा स्थली है, इसका भी साथ साथ विकास जो है प्रधानमंत्री जी करें। यही लोग हमें आकांक्षा है, विश्वास है कि बक्सर का भी वो उत्थान करेंगे। मंदिर जो राम बन रहा है ये तो पहले ही से बना हुआ है, बीच में गड़बड़ हो गया था, लेकिन हमारे बहुत से मंत्री लोग आए, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो हैं श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी, मैं उनसे भगवान की तरफ से मंगल की कामना कर रहा हूं और अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस उत्सव के आगे बढ़ा रहे हैं, सभी संत महात्माओं की तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। और इसी तरह से हम लोग भगवान से प्रयास करें कि इसको जल्दी तत्काल बना करके जो हिंदू का धर्म जो है आगे बढ़ा रहे हैं, इसी के साथ मंगल की कामना कर रहे हैं। मंगल कामना प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम कर दिया, जो राजा अब जकड़े हुए थे, हथकड़ियों में बेड़ियों में बंधे हुए थे, हमारा धर्म बंधा हुआ था, हमारी संस्कृति बंधी हुई थी, सबसे उन्होंने हमको मुक्त कर दिया और हमें मार्ग दिखाया राम राज्य का। राम राज्य वास्तव में है और हम प्रयास ऐसा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसा ही हमें मार्ग मिलता रहेगा। सालों तक हम लोग दीपोत्सव मनाएंगे और यह इतिहास हो गया कि देखो इस समय भगवान का शुभ दिन आ गया, शुभ घड़ी आ गया। जिस तरह से भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया उसी तरह से पुनः हम लोग यह शिलान्यास के खुशी में हम लोग दीपोत्सव मनाएंगे। तो भगवान श्री राम का जन्म स्थान जो विवादित रहा, विवादित तो था ही नहीं, लेकिन कुछ कतई लोगों ने उसे विवाद के घेरे में डाल दिया। संविधान ने उस सत्य को स्वीकार किया, न्यायाधीशों ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, हमारे राजाओं ने जो धर्म प्रवृत्ति धारण करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, उस संविधान का आदर करते हुए भारत के सभी धर्मों का सम्मान किया। वाह राजा हो तो ऐसा, जो भारत के संपूर्ण धर्म प्रदेश है, ये धार्मिक देश है। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए आज 125 करोड़ प्रजा खुश है, सभी खुशी हैं, सबके मन में खुशी है। नरेंद्र मोदी के विषय में चूँकि हमारे द्वारका आश्रम में वो 3 बार आ गए हैं और जब कार्यकर्ता प्रचारक के रूप में घूम रहे थे तब भी आया करते थे। उनके खून के बूंद बूंद में भारतीयता है, उनके रग रग में धर्म है, सच्चाई है, ईमानदारी है और भारत के लिए कुर्बान हो जाने के लिए उनके मन में दृढ़ विश्वास है। और हमारी संस्कृति का प्रतीक है राम जन्मभूमि, जिसका संकल्प उनके मन में वर्षों से था। वो एक विशिष्ट महापुरुष है, वो साधु पुरुष है। और साधु का रंगीन की जो एक सिंबॉलिक होता है, चंदन लगाना, वस्त्र पहनना, ये जो बाह्य स्वरूप है उसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वो अंदर से गेरुआ वस्त्र धारण किया है, वो अंदर से यज्ञ किया हुआ है। और रामदेव बाबा और
उनके प्रस्ताव के कारण ही हमारी योग विद्या को राष्ट्र संघ ने महत्व दिया। इनके लिए सारे दुनिया में आज उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुत्व को जो प्रतिष्ठा दिलाई है, आज तक किसी ने नहीं किया है। वो अद्वितीय पुरुष है, नरेंद्र मोदी अद्वितीय पुरुष है, समझा। और वो इससे भी बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हैं, ऐसी हम सब लोगों को आशा है। और वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। वो महान नेता हैं, महान प्रधानमंत्री है, महान विचारक है, और इतना निष्ठावान भारत को नेता आज तक मिला ही नहीं है जो नरेंद्र मोदी हमें मिले हैं। हम सभी संतों का, सभी जनमानस का, सभी भारतवासी का ऐसा इच्छा था कि राम मंदिर बन जाए। आज हम लोग राम राज्य की कल्पना जो कर रहे थे साकार हो गया। नरेंद्र मोदी जी अपने शासनकाल में राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। हम संतों का ये जो स्वप्न सुसुप्त हो चुका था उसको जागृत किए हैं, और हम लोग राम राज्य की खुशियां महोत्सव मनाने के लिए चारों तरफ हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। ऐसा है कि हम सभी संतों का इनके साथ सौहार्दपूर्ण और प्रभु की कृपा बनाए रखने का प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे ही सलामत रहें और राम राज्य का स्थापना हो और राम मंदिर का पूरी तरह से निर्माण हो जाए। हम संतों का महोत्सव बहुत बड़ा होगा। हम लोगों की संतों की जो मन में इच्छा दबी थी आज पूरी हुई है। हमारी तो यहाँ तक कल्पना है कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को बना ही लिए, सबकी कोशिश धरी की धरी रह गई। हम लोग बहुत सारे संत वर्ग और सभी भारतवासी बहुत खुश हैं। इसे त्यौहार के रूप में मनाने के लिए उत्सुक हैं और मना रहे हैं। बड़े हर्ष की बात है कि पूरे विश्व भर के सभी सनातनी परंपरा से जुड़े भक्तों के आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम परिवार सहित उनका भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास इस वर्ष हुआ। बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी भी उपस्थिति उस शिलान्यास कार्यक्रम में रही थी। वर्षों बाद, कई दशकों के बाद हिंदुओं के आस्था का यह महापर्व जो पहली दिवाली है इस बार जो मनाई जाएगी, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। तमाम संगठनों के माध्यम से जो भी हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, उनके सहयोग से, उनके भक्तों के योगदान से और सभी हिंदू भाइयों के द्वारा हर मठ मंदिर सहित जितने भी धार्मिक संस्थान या जो सामाजिक कल्याणार्थ सेवा दे रहे हैं अपने भक्तों को गरीबों के बीच में, इस तरह के सभी संगठन एक मंच के साथ अपने अपने आस्था के अनुरूप विभिन्न माध्यमों से इस बार दिवाली का पर्व हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। वैसे तो दीपोत्सव का कार्यक्रम भगवान श्री राम के उनके उत्सव के रूप में हमेशा से मनाया जाता रहा है, परंतु इस बार उनके जन्मभूमि पर उनका भव्य निर्माण के कारण पूरे देश और दुनिया भर में बहुत खुशी के साथ, बहुत अलग तरीके से, अलग हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ये तो बड़े गौरव की बात है, हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, हमारी संस्कृति और हमारे परंपरा के लिए गौरव की बात है कि जो आस्था उनके हृदय में है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में जो आस्था है अपने देश के प्रति, देश की मिट्टी के प्रति, अपने संस्कार, अपने संस्कृति के प्रति जो उनके हृदय में आस्था है, वह उस समर्पण के भाव को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना अपने आप में उनके हृदय की आस्था को दिखाता है, मजबूती के साथ दिखाता है। युवाओं को, हमारे हिंदू भाइयों को प्रेरित करता है कि आप किसी के प्रभाव में भी अपने संस्कार और संस्कृति से दूर मत होइए, क्योंकि वही हिंदुस्तान की पहचान है। मंदिर निर्माण के बाद हम लोग निर्णय लिए हैं पटना में, और पटना में निर्णय लेने के बाद और बेगूसराय से हम लोग शुरू किए हैं, सूजा मठ से हमने शुरू किया है। वहाँ पर सूजा महंत जी को मैंने यह किया है क्योंकि वो महामंत्री हैं वो, और उनसे मैंने ये कहा है कि आप भी अपने ज़िला में और हर ज़िला में एक प्रभारी को मैंने कर दिया है कि ये कार्तिक महीने में हर दिन अपने मठ पर 108 दीप जलना चाहिए।
क्योंकि हम लोगों का ये 500 साल का ये सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है। और मैं सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको मैं साधु समाज पूरे भारतवर्ष के संत सभा की तरफ से आशीर्वाद दिया गया, और उस आशीर्वाद इतना आशीर्वाद हुआ जो प्रधानमंत्री बन गए। राम मंदिर बनाने में मोदी जी को सारा हिंदुस्तान का मौत किया कर मन मोह लिया। मोदी जी जो है कितना साल से राम मंदिर का निर्माण नहीं होता था। मोदी जी ने कहा कि हिंदू मुसलमान के लड़ाई था, तो कभी कहते थे कि हिंदू कहेंगे तो मुसलमान हिंदू। मोदी ने कहा जैसे अब कहिए कि ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, रामलला का है, उसी पर डिग्री न हो गया है। हम वहाँ अयोध्या जो रहे 10-15 साल रहे, रामायण लगाए हुए हैं। अयोध्या जी पावन भूमि है, ये पावन भूमि है, अहिल्या भूमि है। यहाँ भगवान राम आए हैं तारकासुरों का उद्धार करके बक्सर में से, बक्सर से यहाँ आए विश्वामित्र करके खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। मोदी जी ऐसा कोई अभी तो नहीं हुआ। 70 वर्ष से जो है देखते हैं, कोई गरीब का देखा, गरीब का बहू बेटी पत्ता खरीदती थी, गोबर बेचती थी, तब रसोई करती थी। कितना कष्ट है। और वही मोदी जी जैसे बिजली लगा दिया है, सिलेंडर दे दिया है, चावल देता है 3 रुपये 4 रुपये चावल देता है। इतने नहीं, सब गरीब सबको लेटरिन बनवा दिया है, और राम मंदिर भी बनवा रहा है। तो मोदी ऐसा अभी 70 साल हुआ है, आज़ादी का 70 साल, अभी तो कोई नहीं ऐसा किया।